हिमाचल पथ परिवहन निगम में तैनात ड्राइवर और कंडक्टर को उपमंडलीय प्रबंधक की ओर से एक अनोखा नोटिस जारी किया गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम में तैनात ड्राइवर टेकराज और कंडक्टर शेषराम को एक शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किया गया। इसकी शिकायत सैमुअल प्रकाश नाम के शख्स ने मुख्यमंत्री के अवर सचिव को की थी। ये शिकायत मुख्यमंत्री के अवर सचिव को 5 नवंबर को मिली थी। हालांकि अब इस मामले में कार्रवाई न करने की भी बात कही गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये नोटिस ढली उपमंडलीय प्रबंधक की ओर से जारी किया गया था। उन्हें व्यक्तिगत तौर पर ये समझा दिया गया है कि नोटिस देते हुए भाषा शैली का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि जो शिकायत मिली है वे भी पूरी तरह निराधार है। इस तरह की शिकायत का कोई औचित्य नहीं बनता। ऐसे में ड्राइवर और कंडक्टर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि बस में जो वीडियो सुना जा रहा था वे यात्री के अपने निजी मोबाइल पर चल रहा था, न कि उस बस में लगाया गया था। ऐसे में इस पूरे मामले में ड्राइवर और कंडक्टर की कोई गलती नहीं है। HRTC के प्रबंधन की ओर से कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहेंगे। सोशल मीडिया में एक खबर बहुत वायरल हुई है कि हमारे ढली यूनिट के एक परिचालक और एक चालक को एक शो कॉज नोटिस या एक स्पष्टीकरण, एक एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। इसके बारे में मैं आपको बस शुरुआत में 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, ये एक कंप्लेंट थी जो एक हमारे यात्री ने की थी। वो रूटीन में जैसे हर दिन, क्योंकि हम एक कस्टमर के पैसेंजर बिजनेस में हैं, लगभग 5-6 लाख लोग हर दिन हमारे बसों में यात्रा करते, तो कंप्लेंट्स आती रहती हैं। तो ये कंप्लेंट थी, ये हमारे लोकल यूनिट ढली में DDM लोकल को गई थी और वहाँ से इसकी इंक्वायरी की गई। फैक्ट फाइंडिंग जिसको बोलते हैं, बिकॉज किसी भी कंप्लेंट को क्लोज करने से पहले आपको फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ती है। फैक्ट फाइंडिंग की गई, उस कंप्लेंट में जो भी एलिगेशन था वो निराधार पाया गया और कंप्लेंट बंद कर दी गई है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जिस पे सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है, तो वो है जिस प्रकार की वर्डिंग उस एक्सप्लेनेशन में थी। वो एक्सप्लेनेशन हमारे DDM लोकल के ऑफिस से इशू हुई थी। डेफिनेटली अगर आप मेरी निजी राय लें, या हमारा पूरा प्रबंधन मानता है उसकी वर्डिंग बेटर हो सकती थी। इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं थी उन्हें कि वो इस तरह का एक स्पष्टीकरण मांगते। सिंपल सी बात थी, एक कंप्लेंट आई थी, उसके बारे में हेड ऑफिस ने उनसे सिर्फ कमेंट्स मांगे थे। और ऐसे क्योंकि किसी भी कंप्लेंट को क्लोज करने से पहले ये करना पड़ता है, तो हमारी तरफ से हम बस ये कहना चाहते थे कि कंप्लेंट इज़ फाउंड बेसलेस, में कोई दम नहीं है। और जब कोई परंतु हमें हर कंप्लेंट पे कुछ ना कुछ फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ती है किसी भी को कंप्लेंट को फॉर्मली क्लोज करने से पहले। और दूसरी बात, क्या उस नोटिस में, उस जो नोटिस की जो काफ़ी वायरल हुआ है, डेफिनेटली उसकी वर्डिंग बेटर हो सकती है। हमने ये बहुत विस्तृत तरीके से हमने संबंधित अधिकारी को समझाया है कि वो इस तरह से कैजुअली काम नहीं कर सकते। आप पब्लिक फेसिंग रोल में हैं, आप इतना कैजुअली, आपको अटेंशन टू डिटेल पे करना पड़ेगा। आप, क्योंकि हर वर्ड जो आप लिख रहे हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जैसे आपने देखा है। हमने डेफिनेटली उनको कन्वे कर दिया है, अभी तो सिर्फ मौखिक रूप में किया है। हमारा ये इंटेंशन, हम ये नहीं बोलते कि कोई आदमी अपने काम में परफेक्ट हो सकता है, परंतु हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारे सारे कर्मचारीगण, हमारे सारे अधिकारीगण, चाहे मैं पर्सनली, अपनी कार्य प्रणाली में हमेशा सुधार हमेशा हो सकता है, कोई परफेक्ट नहीं होता। उनसे डेफिनेटली मैं मानता हूँ, और वो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि गलती हो गई है उनकी वर्डिंग में, तो हम उनको डेफिनेटली इम्प्रूव कराने के लिए हमने बोला है। हम रिटर्न में भी उनको एडवाइजरी इशू करेंगे, क्योंकि हर आदमी को ये अपने आप में सुधार लाना एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारी बस ये सारे प्रेस के बंधुओं से ये निवेदन है कि ये जो मामला है, ये उनसे गलती हुई है, ये उनके लिए भी सीख है, बाकी हम सब लोगों के लिए एक सीख है कि जिस प्रकार की वर्ड्स आप यूज़ करें उसको थोड़ा ध्यान से करें। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।